सो हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो यहाँ पे ये वीडियो लेकर के आए हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ खास नहीं है। मतलब क्या है कि जो आरआरबी है, जो कि आपका एक सेकेंड, जो कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट मतलब कराने का काम तो ठीक है। ये जो आपका एनटीपीसी के थ्रू आपको जो वैकेंसीज आई हैं, उनका जो डेट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, जो डेट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं हम ऑफिशियल डिटेल्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो क्या कहता है, वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक जो आपका एग्जामिनेशन है वो चलेगा। नियरली 2 वीक्स के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी देख रहे हैं आप, ये ग्रेजुएट वालों के लिए है, जो ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म भरे थे उन लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन है। मतलब उन लोगों का एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये फॉर्म आपको 2025 में जो भरा गया था उसका एग्जाम है। ये कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है और जो डेट है एग्जाम का, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे कब? 10 दिन पहले एग्जाम से। ठीक है, जैसा कि आरआरबी का हमेशा का रूल यही रहा है कि आप 10 डेज बिफोर डाउनलोड कर सकते हैं, जान सकते हैं अपना सिटी इंटीमेशन भी, और आपका जो एग्जाम का डेट है वो भी। ठीक है, ये मिनिमम 10 दिन है, उससे पहले आप नहीं जान पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको डेली, जैसे कि 16 मार्च से आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, मतलब होने वाला है। अभी तो आज 14 फेब है। ठीक है, तो 14 फेब आप जानते हैं कि आज कौन सा डे है। आज आरआरबी ने आपको अच्छा तोहफा भी दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 13 फेब का ये नोटिस आया हुआ है, मतलब कल का ही आया हुआ है नोटिस ये। तो 16 मार्च से आपका अगर एग्जाम मान लीजिए कि स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 6 मार्च से 6 मार्च को आपको चेक करने लग जाना है। ठीक है, 6 मार्च से आपको चेक करने के लिए लग जाना है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, या फिर जो भी आपको लिंक दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा, आप उस पर चेक कर सकते हैं अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप की आपका एग्जाम किस शहर में है। याद रखिएगा कि वो जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होता है वो किसी भी तरह का किसी भी तरह से आपको हॉल में एंट्री नहीं दिला सकता है। हॉल में एंट्री के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको 4 डेज बिफोर मिलेगा, 4 डेज प्रायर मिलेगा आपको अपने एग्जामिनेशन की डेट से। ठीक है, तो आपको अगर 6 मार्च से आपको ये डेली चेक करना है, डेली आप इसको दिन में किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं, ये चेक करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप रात के 12 बजे के बाद कहीं भी चेक कीजिए। मैंने मतलब अक्सर देखा है कि 12 बजे तक अपलोड हो जाता है। ठीक है, हमेशा का तो नहीं पता, लेकिन जितनी बार मैं चेक करता हूँ या किसी का भी चेक करता हूँ, तो उस टाइम तक वो अपलोड 12 बजे के बाद तक हो गया रहता है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन आपको डेली चेक करना पड़ेगा जब तक कि आपका एग्जाम का जो डेट है वो आ नहीं जाता है। और 4 दिन पहले आप जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसको प्रिंट आउट करा करके रख लेंगे। उसका सिर्फ याद रखिएगा जो फर्स्ट पेज है वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के पीछे के जो पेजेस होते हैं वो आप अगर प्रिंट आउट करा भी लेते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको वो निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो फर्स्ट पेज जिस पे सारे इन्फॉर्मेशन होती हैं सिर्फ उनको ही प्रिंट कराइएगा, और अपने साथ आप आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। आईडी के तौर पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। आप बायोमेट्रिकली पहचाने जाएंगे कि जो पर्सन एग्जाम देने आया है वो आप ही हो कि कोई और है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपना जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं कराया है आरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके, जो आप जहाँ से फॉर्म भरे होंगे, तो उस टाइम पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो आधार अगर नहीं हुआ है आपका, तो आप आधार ऑथेंटिकेशन पहले करा लीजिए, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रॉब्लम होगी। और ये भी चेक कर लीजिएगा, ये भी चेक कर लीजिएगा आप कि आपका जो आधार कार्ड है वो UIDAI यानी कि जो आधार कार्ड इशू करता है इंडिया में, वो आपका आधार कार्ड ब्लॉक ना करा हो। तो आपको सिर्फ इस साइट पे जाना है, आपका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा डाल करके वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि आपका आधार कार्ड ब्लॉक है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो कॉमनली ये होता नहीं है, रेयर चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दिया जाता है कि वो किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए
आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिपेंडेंट रहें, या फिर ऐसे वेबसाइट पर, ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे वेबसाइट पर डिपेंडेंट रहें कि जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है? यानी कि जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दे या फिर कोई लिंक दे दे ऐसा जहाँ से आप चेक कर सकें और आपको ऑथेंटिक वो सोर्स लगे, तो आप वहाँ पे रहिएगा। इसलिए क्योंकि जो अनऑथराइज्ड तरीके से आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरआरबी नहीं लेता है, बिल्कुल भी कोई नहीं लेगा। और जो लास्ट आपकी जो इसमें लाइन है वो इस बारे में है कि आप बिवेयर रहिए किन चीज़ों से, जो अपॉइंटमेंट आपका कराने के लिए आपको अश्योरिटी दे रहे हो कि भाई आपका तो मैं करा ही दूंगा, आप इतने मतलब जो इलीगल तरीके से कराते हो, इलीगल मतलब कि जो आपको कुछ काइंड ऑफ मॉनेटरी टर्म में आपसे कोई बेनिफिट लेकर के और आपको पोस्ट दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है, आरआरबी के द्वारा। क्योंकि उनका कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी मान लीजिए है भी तो भी आरआरबी उन लोगों अगर आपको कभी भी आरआरबी को ये पता चल गया कि आप इलीगल तरीके से गए हैं, तो आरआरबी आपको तुरंत वहीं से डिस्क्वालीफाई करके निकाल देगा, और हो सकता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी बैन कर दे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जाइए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो यही देखा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए ये वीडियो था। तो बाय बाय। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और जैसा कि आपने कुछ पिछली वीडियोस भी देखी होगी, आपको साइंस जो होगा वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। और साइंस जल्दी हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आरआरबी का मतलब जो एनटीपीसी कंडक्ट कराएगा एग्जामिनेशन जो होगा, इसके बाद जो टीसीएस जो कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन, वो अच्छा खासा टाइम पे हो जा रहा है, और आरआरबी भी बहुत टाइम पे अपनी एग्जाम को कंडक्ट करवा ले रही है। तो ये अच्छी बात है। आरआरबी के सॉरी, रेलवे के जो एस्पिरेंट है, जिनका ड्रीम है कि वो रेलवे में ही जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद देखिए 27 मार्च तक आपका जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जो आरआरबी के जो अंडर ग्रेजुएट वाला था, जनरल 12th के ऊपर फॉर्म भरा है, उसका भी मार्च के अगले महीने अप्रैल में हो सकता है कि एग्जाम आरआरबी करवा दे। और फिर मई या जून तक जो आपका है वो ग्रुप डी के एग्जाम की भी डेट्स आ जाने चाहिए, या ग्रुप डी का एग्जाम भी होना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ आपके पास भी, तो लग जाइए अभी से, ठीक है। बाय बाय तब तक के लिए। और साइंस के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जो अदर वीडियो है वो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।